नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते इस खबर की ओर। खबर कुशीनगर से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर खड्डा विधानसभा में जन सेवक पवन कुमार दुबे की ओर से एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में करीब 2000 युवक युवतियों ने भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया गया। खास बात यह रही कि बड़ी संख्या में युवतियों को वर्क फ्रॉम होम के तहत रोजगार का अवसर भी प्रदान किया गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। खड्डा विधानसभा के अनमोल मैरिज हॉल में जनसेवक पवन कुमार दुबे के नेतृत्व में अखिलेश यादव के जन्मदिन के अवसर पर विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया गया। सुबह से ही युवाओं की लंबी कतारें देखने को मिली और करीब 2000 युवक युवतियों ने इस रोजगार मेले में भाग लिया। आयोजकों के अनुसार बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का चयन किया गया। इस रोजगार मेले की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि बड़ी संख्या में युवतियों को वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया गया, जिससे वो घर बैठे रोजगार से जुड़ सके। इस अवसर पर पवन कुमार दुबे ने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है और भविष्य में भी ऐसे रोजगार मेलों का आयोजन जारी रहेगा, ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पवन दुबे जी, जो जनसेवक हैं। इन्होंने आज 1 जुलाई को जो अखिलेश यादव के जन्मदिन पर जो एक बड़ा आयोजन किया है युवाओं को रोजगार दिलाने का, आप देखे हैं कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा युवाओं ने इसमें हिस्सा लेकर के और रोज़गार प्राप्त किया है। ये इतना बड़ा रोज़गार का जो मेला लगाए थे, ये पहली बार तो लगा नहीं है, लेकिन आज ख़ास तौर से अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ये लगाने का मेन वजह। देखिए, हम ये पिछले वर्ष भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हम लोगों ने रोज़गार मेला का आयोजन किया था और 125 से अधिक युवाओं को हम लोग रोज़गार से जुड़ने का काम किए थे और उसी परंपरा को फिर इस साल हम लोग आगे बढ़ाए हैं। और आज तो आपने देखा ही है, संख्या देखा है, और आज 14 कंपनी आई थी और अलग अलग स्ट्रक्चर में 19,000 से लेकर के और 29,000 तक के लोगों का रोज़गार मिला है। और अभी 7 दिन के अंदर ये बच्चे 7 से 10 तारीख के बीच में सभी ज्वाइन कर लेंगे और अगले 6 दिन में उनकी पूरी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो सारी कंप्लीट कर ली जाएगी और 10 तारीख तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे जो भी बच्चे रोज़गार से जुड़ना चाहते हैं और हमारा ये कारवां अनवरत जारी रहेगा। टोटल कितने बच्चों ने हिस्सा लिया है और कितने बच्चों को उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, लगभग 2000 से अधिक, अभी तो डेटा काउंटिंग ही चल रहा है, 2000 से अधिक बच्चे जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं उनका लिस्ट तो हमारे पास है, लेकिन चूँकि अलग अलग कंपनियों ने इंटरव्यू किया है तो हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि करीब करीब अभी 1 आध घंटे में क्लियर हो जाएगा। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1000 से ऊपर की नियुक्ति हुई है। अच्छा, हमेशा रोज़गार मेला आपके द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इस बार जो है एक ख़ास बात ये थी कि लड़कों के साथ लड़कियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी, तो उनके लिए एक नई चीज़ दिखी है कि खड्डा विधानसभा में एक तो कंपनियों को बुला करके रोज़गार दिलाना और दूसरी बात कि लड़कियों को रोज़गार दिलाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये कैसे आपने किया है? जी देखिए, बहुत दिन से हम ये 22वां हमारा रोज़गार मिला है। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से लड़कियों का सिलेक्शन हो, लेकिन उसमें बहुत आशातीत सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन इस बार हमने कुछ लखनऊ से, कुछ गोरखपुर से कंपनी बुलाई और उसमें लड़कियों का वर्क फ्रॉम होम एक सबसे ज़्यादा अच्छा प्रयोग हुआ कि लगभग 27 लड़कियों का सिलेक्शन ऐसा हुआ है कि जिन बच्चियों के पास या महिलाओं के पास स्मार्टफोन है तो उनका भी हम लोगों ने नियुक्ति कराया है और जल्दी उनको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह सब जारी हो जाएगा और उनको कंपनी से जोड़ दिया जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। उनकी ट्रेनिंग प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। ऐसे लड़कियों को, महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम हम लोगों ने कराया है कि घर पे रह कर के ही वो कंपनी के कुछ काम करेंगी स्मार्टफोन के थ्रू और उससे उनका रोज़गार से जुड़ेंगी और घर बैठे ही उनका आय होगा। दूसरी चीज़ की पहली बार मैं देख रहा हूँ कि लड़कियाँ इस बार ज़्यादा हिस्सा में आई हैं, क्योंकि हम लोग इसका प्रचार प्रसार किए थे कि इस बार हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए स्पेशल कंपनी बुलाए हैं। तो हम लोग गोरखपुर में मैक्सिमम लड़कियों का सिलेक्शन हुआ है और वो 12,000 से लेकर 15,000 तक के वेतन पर लड़कियों का नियुक्ति किया गया है और अगले 1 हफ्ते में वो सभी बच्चियाँ वहाँ जाकर के ज्वाइन कर लेंगी। अच्छा, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए तो आपका रोज़गार मेला लगातार लग रहा है, अब उससे महिलाएं भी फ़ायदा उठा रही हैं। जो बुज़ुर्ग लोग हैं आपके विधानसभा में, उनके लिए आपने कोई योजना या फिर कोई सुविधा सोचा या नहीं?
देखिए, अब बुजुर्ग लोग को रोजगार की तो आवश्यकता है नहीं, उनके लिए तो भाई उनको वो स्वस्थ रहे, समय से उनको दवा मिले, समय से उनका चेकअप हो। तो इसके लिए हम गांव-गांव में मेडिकल कैंप लगाते हैं, डॉक्टरों की टीम लेकर के जाते हैं और वहाँ उनका बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सब तरह के टेस्ट को करा करके कोशिश करते हैं कि अच्छा जो तत्काल इलाज की ज़रूरत है तो उनको दवा भी सभी को उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे सभी बुजुर्गों के लिए हम लोग गांव-गांव घूम-घूम करके मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं और उनकी भी सेवा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि एक व्यक्तिगत स्तर पर मैं जो प्रयास करूंगा उसकी बड़ी सीमाएं हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है तो निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण काम है। फिर भी जो सामर्थ्य ईश्वर ने दिया है उसके तहत हम लोग काम करके बुजुर्गों की भी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं। अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो सिर्फ एक पवन दुबे कर रहे थे, लेकिन अब जो है आप समाजवादी पार्टी का सिंबल लगा कर चल रहे हैं और उसी के नतीजे में आज देखा जाए तो आप इतना बड़ा रोज़गार मेला भी आयोजन किए। पूरे उत्तर प्रदेश में लोग जगह जगह जन्मदिन मनाए, अपने हिसाब से मनाए, लेकिन आपने उसको अपने हिसाब से इतना वीआईपी और इतना अलग कर दिया कि इसका जवाब नहीं है। लेकिन आप गोरखपुर के रहने वाले हैं, खड्डा विधानसभा में आप कॉलेज खोल करके और यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ की जो ख़ास कार्यकर्ता हैं या फिर वो दावेदार प्रत्याशी हैं जो आपको इतनी जल्दी कबूल करेंगे। एक चुनौती नहीं है आपके सामने? नहीं, हमें ऐसा तो नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि हम तो सबके साथ रहते हैं, सबके साथ जुड़ के करते हैं। हम किसी प्रतिस्पर्धा में तो है नहीं, हम किसी से किसी कंपटीशन में तो है नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। हम तो सभी कार्यकर्ताओं में सबसे जूनियर हैं, तो हम तो सबका सम्मान करना हमारा धर्म है, कर्तव्य है और हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। अब अगर मान लीजिए कोई प्रतिस्पर्धा में हो, कुछ ऐसा हो, तो मैं यही कहूँगा कि भाई सभी लोग मिल करके एक ही उद्देश्य है कि अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को हम लोग 2027 में मुख्यमंत्री बनाएं और उस दिशा में सभी लोगों को जो है एक मत से हो करके और अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने की आवश्यकता है। आगे आपका विज़न क्या है? आगे देखिए, जो हमारा मूल विषय है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस विषय पर हम डट करके काम करते रहेंगे, काम करेंगे। अभी महिलाओं के लिए अभी एक नया कंसेप्ट जो वर्क फ्रॉम होम हुआ है, इसका प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। अगर ये प्रयोग सफल रहा और अगले 2-3 महीने में जिन लोगों को हम लोग नियुक्ति करा रहे हैं कि घर से ही उनको काम मिले, अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो गया तो हम लोग महिलाओं का एक बड़ा, केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव, लड़कियों के लिए रोज़गार मेला का कार्यक्रम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम 1500 महिलाएं घर पर ही रह करके कंपनी से जुड़ करके काम करें और कुछ कमाएं और घर के आय का हिस्सा बने। तो हम बात किए पवन कुमार दुबे जी से। आपने देखा कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा, 2000 के करीब बच्चों ने हिस्सा लिया और उनका सिलेक्शन भी करीब हो ही गया, क्योंकि हमने जो बात किया था अभी, जो इस कंपनियों को लाने वाले जो डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि तकरीबन सारे बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक बहुत अच्छा पहल है और ख़ास तौर से खड्डा विधानसभा के उन लोगों के लिए जो आज तक अंधेरे में थे, जिन्हें मालूम नहीं था कि हम नौकरी कहाँ करें, कहाँ जाएं, या फिर हम पढ़ने के बाद से अगला कदम हमारा क्या होगा। अभी तक वो तलाश में थे, ख़ास तौर के या तो मजदूरी करते थे या बाहर भागते थे और जा कर के और मजदूरी का काम करते थे। लेकिन अब उनके लिए एक सुनहरा, बहुत अच्छा, शानदार मौका लेकर के पवन दुबे आ रहे हैं और उन्होंने आए और आज इतनी ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होकर के, और ये इन्होंने साबित किया कि अब जो है इसी तरीके से हम विधानसभा को आगे लेकर के चलेंगे और आगे भी महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और बुज़ुर्गों के लिए काम करते रहेंगे। मैं राशिद बिला सिंह, कुशीनगर। इस रोज़गार मेले के अंदर जो ये तमाम युवाओं को रोज़गार दिया जा रहा है और उन बच्चों को इसके अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, ये तमाम चीज़ों की जो जानकारी दिए हैं विजय सर दिए हैं। सबसे पहले इनका हम परिचय लेते हैं। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं नोएडा से आया हूँ। हमारी कंपनी है यू ग्रुप ऑफ कंपनीज, जो हायरिंग का ही सारा हमारा काम है। और यहाँ पे भी जितनी भी 8-10 कंपनियाँ आई थी, वो सारी कंपनियाँ हमारे HR पैनल से ही सबकी ज्वाइनिंग हो रही है। या बंसल हो, जेप्टो हो, रिलायंस हो, ये सारे हमारे को पार्टनर्स हैं। सर, ये जो कंपनियों के अंदर बच्चों को भेजा जा रहा है,
इनके लिए उम्र का फाउंडेशन है कि 18 से 36 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। तो उनको काम क्या दिया जा रहा है और जितनी कंपनियां हैं उसके हिसाब से उनकी सैलरी क्या है? जी जी, जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं सभी को कि हर कंपनी की अलग एलिजिबिलिटी है, अलग क्राइटेरिया है, अलग जो एज फैक्टर है। जैसे बंसल में हम 18 से 45 तक ले लेते हैं, वो हो जाएगी। बाकी दूसरी कंपनियों में जहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं 18 से 24, 18 से 30, मतलब 30 तक लेते हैं ट्रेनिंग में। और जो स्किल्ड होते हैं उनको तो हम लोग 50+ भी ले लेते हैं, जो ट्रेंड होते हैं पहले से। तो जैसे सारी कंपनियों का अलग अलग काम है। अभी हम लोगों ने सबकी हायरिंग कर ली है, CV सबके जमा कर लिए हैं। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से यहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस नहीं हो पाया है। कल हम लोग नोएडा पहुँच जाएंगे और कल के बाद से परसों से कॉलिंग चालू हो जाएगी। तो कॉलिंग्स वगैरह चालू हो जाएगी तो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जो भी जिस क्राइटेरिया में आएगा तो उसके लिए हम लोग कॉल करवाएंगे। तो इसमें महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मौजूद थी, तो उनके लिए कौन सा जॉब इसमें? देखिए, जैसे महिलाओं के लिए एक कंपनी आई थी और रियल इस्टेट की कंपनी आई थी, पवन दुबे सर के माध्यम से कंपनी आई थी। उनका वर्क फ्रॉम होम का काम है, क्योंकि क्या होता है कि लड़कियां बहुत सारी बाहर जा नहीं पाती हैं कुछ कारणों की वजह से, तो उनको वर्क फ्रॉम होम का ही उनका सबसे बड़ा काम है। यहीं घर से ही करेंगे। वो उस कंपनी की जो भी डिटेल्स है वो जो हमारे और दूसरे साथी आए थे तो उन्होंने दिया होगा। बाकी बंसल, रिलायंस, सैंगविन, जेप्टो, ये जो हमारी 8 कंपनियां थी, तो 8 कंपनियों में लगभग हमने 1500 लोग हायर किए हैं। अभी पिछले बार भी बंसल में और रिलायंस में यहाँ के नौजवान युवा गए थे, तो क्या हुआ? उस पर जाकर के अस्थायी से रुके हुए हैं या भाग गए हैं? बिल्कुल, हमारे पास लगभग 112 लोग पहुँचे थे, जिसमें 6 लोग वापस आ गए थे। बाकी 106 लोग अभी भी कंटिन्यू हैं और उनके माध्यम से भी यहाँ पे लगभग 50-60 लोग आए थे, तो वो लोग भी यहाँ से मूव करेंगे 8 या 10 तारीख। अच्छा, अस्थाई बच्चों के लिए कि उनका फ्यूचर भी सुधर जाए और आगे भी वो काम को जारी रख सकें और उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप भेजें, जिस कंपनी को भेजें, कौन ऐसी कंपनी है जिसमें बच्चों को ज़्यादा फ्यूचर के लिए जाना चाहिए ताकि फ्यूचर में भी वो काम कर सकें? देखिए, जैसे हमारे पास टेक्निकल कंपनी थी बंसल और TVS, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यहाँ पे आप जैसे काम सीखेंगे तो काम सीखने के बाद ये स्थायी ही है। और बाकी जैसे रिलायंस वगैरह है, यहाँ सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन परमानेंट जो काम है आपका बंसल बार इंडस्ट्रीज़ में ही। आगे का क्या योजना है? कितने बच्चों को ये लोग फिर दोबारा लेंगे? देखिए, आगे की योजना है, आज जो हमने कलेक्ट किए हैं इसमें तो हमने 100% सिलेक्शन किए हैं, क्योंकि सर ने बोला था कि जो आए तो कोई वापस नहीं जाए। तो अलग अलग कैटेगरी की कंपनियां थी, 5वीं 8वीं पास वालों की भी अलग कंपनी थी, 10वीं पास वालों की भी अलग कंपनी थी और डिप्लोमा वालों की भी अलग कंपनी थी। जो अलग अलग कंपनियां थी वो सारी कंपनियों का अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग सैलरी स्ट्रक्चर, अलग अलग क्वालिफिकेशन से लिया गया है। तो परमानेंट तो वैसे सारी ही कंपनियां हैं, क्योंकि सभी में कहीं ना कहीं काम सीखने वाला है। तो कितने बच्चों का सिलेक्शन या कितने बच्चों ने आज अपना फॉर्म जमा किया? देखिए, मेरे पास 1600 फॉर्म जमा हुए हैं, लगभग 2000 से ऊपर भर्ती हुई है। 2 कंपनियां और बाहर से भी आई थी जो महिलाओं के लिए, और जो यहाँ पे आसपास था मार्केटिंग वाला तो उनके पास भी गए हैं। लगभग 1560 के आसपास CV मेरे पास जमा हुए हैं मेरी 8 कंपनियों में। अगर आगे भी अगर बच्चे आपसे जुड़ना चाहें बिल्कुल जाएंगे बच्चे। तो किस तरीके से? अब अगला आयोजन जब भी होगा सर से बात करेंगे। तो हम लोग आज तो 1 तारीख हो गई है, कम से कम 15 दिन का समय चाहिए होता है, तो फिर जो अगला आयोजन हम लोग 15 दिन के बाद कर लेंगे। अच्छा, एक और इल्ज़ाम लगता है कि लोग कमीशन लेकर के बच्चों को भर्ती करा रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अब बोलने के लिए तो कुछ भी बोलेगा। जिसको कमीशन लेना होता तो वो बच्चों से ही करता है डिमांड, कॉलेज है, आइए, आप पैसे दीजिए तब भर्ती होंगे। हमारे पास तो मैंने तो 2 घंटे की स्पीच में कंटिन्यू खुद बोल रखा है कि नौकरी के नाम पे आपको ना किसी को पैसा देना है, ना किसी से आपको पैसा लेना है। तो ये सारी जानकारियाँ सारी उनको बच्चों को दे दी गई है। अब इल्ज़ाम तो सर पब्लिक है, तो आप जान ही रहेंगे। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर जवाब देने के लिए। तो ये विजय सर ने बहुत ही अच्छे अंदाज में हर चीज़ को समझा दिया, बच्चों के लिए भी और जो इसमें हिस्सा ले रहे थे उनके लिए भी, और बता दिया कि किन बच्चों ने क्या हिस्सा लिया। और जो बच्चे हिस्सा लिए हैं उनको दोबारा फ़ोन जाएगा, और फ़ोन जाएगा तो उनको बता दिया जाएगा कि उनका सिलेक्शन हो गया है। और इन्होंने कंपनियों के बारे में बताया, महिलाओं के बारे में भी कि महिलाओं को किस कंपनी में जाना था और उनको क्या हुआ है। इसी तरीके से यानी तमाम चीज़ों के बारे में इनसे सवाल किया गया, जो आरोप लग रहे थे उसके बारे में भी। तो इन्होंने बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत शानदार इन्होंने जवाब दिया और बता दिया कि युवा
युवाओं को रोजगार के लिए इंतजाम किया गया है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को दिया जाएगा। मैं राशिद लसीम, कुशीनगर। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर आयोजित ये रोजगार मेला सिर्फ एक समारोह नहीं बल्कि युवाओं के लिए रोजगार की नई उम्मीद बनकर सामने आया। बड़ी संख्या में हुए चयन और युवतियों को मिले वर्क फ्रॉम होम के अवसर ने इस आयोजन को खास बना दिया। रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।